हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम लोग की रेगुलर बेसिस से करा रहे हैं। वो आपकी तैयारी कंप्लीट करनी है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। क्लास का समय है सुबह 11 बजे डेली बेसिस पर समान ज्ञान की क्लास, और शाम को 7 बजे डेली बेसिस पर समान हिंदी की क्लास आपको डेली बेसिस पर मिलती है, ठीक है। और इस क्लास के जो पीडीएफ होती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप देखिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया साथी हो, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोले, सामान्य हिंदी की है प्रैक्टिस सेट की क्लास, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन की। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देंगे साथी, उस पर से उत्तर का जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी में, कानपुर में, मेरठ में, अलीगढ़ में। तो खड़ी बोली की बात करें, देखिए आपकी मेरठ में बोली जाती है। जो ऑप्शन आपको सीधा दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 52 नंबर है, ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा इस पर से उत्तर क्या हो जाएगा। इन प्रश्न में स्वर या मात्रा की दृष्टि से शब्द को अशुद्ध रूप में लिखा गया है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध रूप चुनना है उसका, ठीक है। शुद्ध वर्ती वाला कौन सा शब्द हो जाएगा? तो जगत प्राण है, जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया तो शुद्ध वर्ती वाला शब्द हो जाएगा, जगत प्राण, ठीक है। बाकी सभी आपके अशुद्ध वर्ती वाले शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 53 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिए साथियों। 53 पे है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना। ज्योत्सना कौन सा वाला सही हो जाएगा? तो ज्योत्सना जो ऑप्शन आपका पे बी वाला दिया गया आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर देंगे साथियों। इस पर से उत्तर क्या हो जाएगा? 54 है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चुनकर लिखिए। शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। संन्यास, कौन सी वर्तनी वाला आपका संन्यास सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी वाला संन्यास, जो ऑप्शन बी वाला दिया गया आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा साथियों, सही है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखें 55 नंबर, ध्यान से पढ़िए, कौन सा सही उत्तर का जो बताने की कोशिश करेंगे। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, बताइए। वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से होती हो? तो वही संयुक्त स्वर देखिए ए और औ है, जो ऑप्शन आपके पास सी थे दोस्तों, आपका राइट आंसर जो वो स्वर संयुक्त स्वर की बात करें तो टोटल 4 है। छोटा अ, छोटी ई, मिलाकर आपका देखिए ए बनता है, और आपका छोटा और ए मिलाकर आपका ए बनता है, और आपका जो छोटा अ है प्लस छोटा ऊ है आपका मिलाकर ओ बनेगा, और आपका देखिए छोटा अ और आपका ओ मिलाकर आपका अ बनेगा। क्लियर। ये आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं वर्णमाला में, तो जो ऑप्शन आपको सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका 56 नंबर, क्या पूछा गया है? ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है? ए किन दो स्वरों से मिलकर बना है, अभी आपको बताएगा। तो ए की बात हो रही है, तो ए और ए से, ठीक है, अ और ए से मिलकर मिला है आपका ए स्वर, तो जो ऑप्शन आपके पास सी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया साथियों, 57 नंबर है, विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा इन चारों में से? विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द देखिए आपका शिष्टा हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नहाता, खेलता, दौड़ता, ये सभी नहीं होंगे विशेषण से भाववाचक बनने वाला, तो शिष्टा हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका पे सी दे सॉरी बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 58 नंबर का पूछा गया है, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इनमें से रेखांकित शब्द जो दिया गया है कैसा शब्द बताने हैं? गरीबों जो शब्द है कैसा शब्द है साथियों? तो गरीबों देखिए आपका संज्ञावाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, जो गरीबों शब्द दिएगा आपका संख्या वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, 59 नंबर, ध्यान से पूछेंगे क्या पूछा गया, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? चलता, रंगीन, ऊंचा, प्यारा, विशेषण बताना है हमको। तो देखिए आपका प्यारा, प्यारा आपका देखिए
वो विशेषण शब्द हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको पे बी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 60 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे साथियों, इस पर से उत्तर का सकर्मक क्रिया वाला सब वाक्य है। सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है? राजू सदा रोता रहता है, हरीश बस पर चढ़ गया, कैलाश छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे। इसमें से हमको सकर्मक क्रिया बतानी है। तो जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वे आपके सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। तो राजू ने केले खरीदे, देखिए जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए आपका जो क्रिया का असर है कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ रहा है, तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 61 नंबर, ध्यानपूर्वक शब्द कैसा शब्द बताइए कि ध्यानपूर्वक शब्द आपका कैसा शब्द है? तो ध्यानपूर्वक शब्द की बात करेंगे, देखो आपका रीतिवाचक शब्द हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा, तो जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 62 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर देंगे। 62 पे पूछा गया है राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कैसा है? राम घर गया और श्याम घर गया, तो जो और शब्द है हमको बताना है कैसा शब्द है। तो और देखिए आपका एक संयोजक शब्द होता है, जो ऑप्शन आपका फिर सी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे आपका 63 नंबर, 63 नंबर है, क्या पूछा गया आपका तिरस्कार सूचक अव्यय है कौन सा? तिरस्कार सूचक अव्यय हमसे पूछा है कौन सा हो जाएगा? तो तिरस्कार में देखिए आपका छी आता है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिरस्कार सूचक आपका देखिए अव्यय छी। ठीक है। तिरस्कार सूचक अव्यय देखिए आपका घृणा बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और घृणा बोधक जो अव्यय होता है विस्मयादिक बोधक का एक प्रकार है, जिन शब्दों के द्वारा हमें हर्ष शोक घृणा विस्मय उल्लास आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द आपके विस्मयादिक बोधक अव्यय कहलाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्या पूछा गया है? लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद हो जाएगा बताइए? लपक कर लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जो जल्दी से दिया गया है पद का कौन सा भेद हो जाएगा? देखिए जल्दी से आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो जो ऑप्शन आपको पे बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, जो ऑप्शन आपको बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 65 नंबर पूछा गया ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताइए? ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा साथियों? इसमें देखिए आपका संबोधन कारक हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक। जिस शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या संचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि अरे तुम तो चालाक निकले, हे भगवान हम पर कृपा कीजिए। ये हरे और ये जो शब्द होते हैं आपका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पूर्व होते हैं, और उसके बाद आपके देखिए संबोधन का विराम चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका लिंग बताना है। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत में लिंग कौन सा हो जाएगा साथियों? मनगढ़ंत एक आपका विशेष शब्द है, और जो दूसरा है जिस विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है वही आपका लिंग धारण कर लेता है, तो आता आपका देखिए उभय लिंग हो जाएंगे। जी ठीक है। जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका विशेषण शब्द है, और दूसरा जो दिया गया है जिस विशेषण के साथ प्रयुक्त होता है वही लिंग धारण कर लेता है, तो आपका देखिए यहाँ पे उभय लिंग हो जाएंगे। मनगढ़ंत इनका कोई लिंग नहीं है, तो जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? तद्भव शब्द इनमें से कौन है? गोमय, घोड़ा, चोंच, ऊंट। तो गोमय देखिए आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तद्भव शब्द नहीं होगा, तो जो ऑप्शन आपका पे ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोमय यानी कि गाय का मल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 68 नंबर का, अटारी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बताइए? अटारी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? अट्टारी का देखिए अट्टालिका। ठीक है। अट्टालिका हो जाएगा, तो जो ऑप्शन आपका पे ये दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका
69 नंबर का पूछेगा साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्दों का एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताना है। सरल और सॉरी रसाल मीठा, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? रसाल मीठा, और उसको क्या कहते हैं? तो रसीला। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीठा, रसपूर्ण, रसिक, आम, ये सभी आपके रसाल के अनेकाधिक शब्द हो जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर, ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा इस पर सही उत्तर। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है साथियों? अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो अभ्यागत में देखिए आपका अभी उपसर्ग लगा है। जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 71 नंबर, पूछा आपका निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है साथियों? तो लुटेरा में आपका कौन सा प्रत्यय लगा है? एरा प्रत्यय लगा है। जो ऑप्शन आपका ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 72 नंबर, तत्त धन शिव का सही संधि रूप क्या हो जाएगा? तत्त धन शिव का सही संधि रूप क्या हो जाएगा? तो तत्त धन रिव सॉरी तत्त धन शिव का सही संधि रूप आपका हो जाएगा तत्शिव। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका सही संधि रूप हो जाएगा। ठीक है। अच्छी होगा, तत्शिव नहीं होगा। तो जो ऑप्शन आपका ए दिएगा, आपका ओ राइट होगा, बी राइट नहीं होगा। ऑप्शन ए राइट है, तत्शिव। ठीक है, तत्त धन शिव का सही संधि रूप तत्शिव हो जाएगा। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 72 नंबर, महाधन उर्मी का सही संदर्भ क्या हो जाएगा साथियों? 73 पे महाधन उर्मी का सही संदर्भ क्या हो जाएगा? महाधन उर्मी का सही रूप देखिए मुहुर्मी हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। आ धन उ मिलकर आपका ओ में परिवर्तित हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया, उस पर आंसर देने की कोशिश करेंगे साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक मिनट रुक जाइए। 74 नंबर साथियों, इस पर बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। सदाचार का सही संधि विच्छेद करें। सदाचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तो सदाचार का सही संधि विच्छेद सत्य धन आचार। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आपका व्यंजन संधि का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर, उद्घाटन का सही संधि विग्रह क्या हो जाएगा साथियों? उद्घाटन का सही संधि विग्रह क्या हो जाएगा? उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन घाटन। जो ऑप्शन आप पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 76 एवं 78 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति। तो देखिए आपका यहाँ पर तत्पुरुष समास आ जाएगा, देश के लिए भक्ति। तो जो ऑप्शन आपका ये दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, और कारक की विभक्ति देखिए यहाँ पे के लिए है, आपका संप्रदान कारक का इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका ये दिया दोस्तों, आपका राइट अच्छा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका हस्तलिखित, मतलब हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। यहाँ देखिए आपका तत्पुरुष समास यहाँ पे भी आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका पे बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कारक की विभक्ति से है, और इसमें देखो कर्ण तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे त्रिनेत्र, मतलब त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। तो यहाँ पे देखिए आपका द्विगु समास आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर। इसमें आपका जो वो पहला शब्द है आपका संख्यावाचक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 79 नंबर का, जो भारत में संस्कृति उत्कर्ष का रिक्त स्थान आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भारत के सांस्कृतिक उत्कर्षण का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन आपका पे ए दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रिक्त स्थान भरने के लिए आपका अवलोकन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, 80 नंबर है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे क्या पूछेगा। निर्देश दिया गया 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, वास्तव में वह बड़ा आदमी है। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्लियर है, वस्तुतः नहीं होगा, सिर्फ वह नहीं होगा।
वह केवल बड़ा आदमी, ये भी नहीं होगा, तो वास्तव में वह बड़ा आदमी है, जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 81 नंबर क्या पूछा गया है। इसमें हमको शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा हो जाएगा? दूध की नाप होता है, दूध की नहीं होगा, दूध की माप होती है, नाप नहीं होती। कपड़े की माप होती है, तो कपड़े की माप नहीं, कपड़ों की नाप होती है। आपको हिंदी का अच्छा बोध है, तो आपको हिंदी का अच्छा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पेटी दिया उसने दंड पाने का काम किया है। जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया गया उसका आपका शुद्ध वाक्य, जो उसने दंड पाने का काम किया है। ठीक, और जो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें देखिए आपका जो दिया गया है, शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, आपको हिंदी का अच्छा बोध है, इसमें आपका शब्द की जो चयन की गई है अशुद्धि है उसकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 82 नंबर, इसमें हमको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। महारानी धनवान है, गलत हो जाएगा। वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, जो ऑप्शन आपका डी वाला दिया गया आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा साथी। वह बड़ा वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा साथियों। दिए गए वाक्य का भेद बताइए। क्या प्रीति स्कूल जाती है? क्या प्रीति स्कूल जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका पर डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 84 नंबर। सोना शब्द का पर्याय नहीं है, सोना शब्द का पर्याय नहीं, इसमें से क्या नहीं होगा? सोना का पर्यायवाची देखिए आपका स्वर्ण नहीं होगा। स्वर्ण होता है, सुवर्ण होता है, हेम होता है, लेकिन स्वर्ण नहीं होता। जो ऑप्शन आपका पे ए थे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब स्वर्ण का अर्थ होता है समाज जाति का, यानी कि समान वर्ग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 85 नंबर। वंश शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? वंश शब्द का अर्थ क्या नहीं होता? कुल है, बांस है, बस में करना है, बस में करना है और जाती है, तो इसमें से हमको बताना है। बांस शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या? बांस शब्द का देखिए, सॉरी, वंश शब्द का अर्थ नहीं है, तो वंश का देखिए आपका बस में करना नहीं होता। जो ऑप्शन आपका ए सी वाला दिया है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, वंश के परिभाषित शब्द की बात करें तो देखिए कुल, जाति, घराना, संतान, संतति, अभिजात, परिवार, बांस, निसारण, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 86 नंबर क्या पूछेगा। देवव्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया। देवव्रत की प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया, तो इसका क्या हो जाएगा? एक शब्द में इसको क्या कहेंगे? देवव्रत की दृढ़ प्रतिज्ञा ने उन्हें भीष्म बना दिया, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उन्हें देखिए, तो हमें जो यहाँ पे दृढ़ दिया गया है इसका विलोम बनाना, तो दृढ़ का देखिए विलोम आपका अदृढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन पूरा नहीं कंप्लीट किया है, तो दृढ़ का विलोम आपका अदृढ़ हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका विपरीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 87 नंबर। 87 है मसृण। मसृण का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? मसृण का विलोम क्या हो जाएगा? तो मसृण के विलोम की बात करें तो रुक्ष हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका विपरीत है दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। मसृण का अर्थ होता है मुलायम, तथा रुक्ष का अर्थ होता है रूखा हुआ। ठीक है, रूखा होता है, तो जो ऑप्शन आपका विपरीत है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 88 नंबर का पूछा गया साथियों। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन तथा समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, वह क्या कहलाता है? तो ऐसे व्यक्ति को देखिए अतिथि कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सीधे दोस्तों, आपका राइट आंसर है। जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, उन्हें अतिथि कहते हैं। तो सामने या निकट आया हुआ जो होता है उसको अभ्यागत कहते हैं, और जो समय से न हुआ हो उसको असामयिक कहते हैं, और विद्वानों और विशेषज्ञों द्वारा जो माना गया हो उसे
गणमान्य कहते हैं। क्लियर है? तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 89 नंबर है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए एक शब्द देखिए आपका हो जाएगा अभी अभिपसा। ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों आपका राइट आंसर अभिपसा। किसी वस्तु को किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को देखिए अभिपसा कहते हैं, जो ऑप्शन आपके पास सीधे दोस्तों आप कहते हैं। किसी वस्तु का भीतरी जो भाग होता है उसको अभ्यंतर कहते हैं। किसी वस्तु का जो भीतरी भाग होता है उसको अभ्यंतर कहते हैं। क्लियर है? और काव्य संगीत आदि का जो रस लेने में असमर्थ होता है तो उसको देखिए अरसिक कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 90 नंबर है। काजल की कोठरी का अर्थ क्या होता है? काजल की कोठरी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो कलंक लगने का स्थान। जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया। 51 नंबर है। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अव्यक्त अनुभव। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अव्यक्त अनुभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया। 92 नंबर है। ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे इस पर सही उत्तर। थोथा चना बाजे घना, लोकाकित का अर्थ क्या हो जाएगा? थोथा चना बाजे घना, इस लोकाकित का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों 92 पे? तो थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ हो जाएगा अकड़मय या अधिक बात करने वाला। जो ऑप्शन आपका पे टी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोथा चना बाजे घना, इसका जो लोकाकित है इसका अर्थ हो जाएगा अकड़मय या अधिक बात करने वाला। जो ऑप्शन आपका पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 93 नंबर। 93 पे बताएंगे सही उत्तर का। व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या हो जाएगा? व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या हो जाएगा साथियों? व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाला मुहावरा आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो अड़रय रोदन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी रहता है दोस्तों आपका राइट आंसर। व्यर्थ प्रयास भाव व्यक्त करने वाले मुहावरा देखिए अड़रय रोदन होता है। जो ऑप्शन आपका पे बी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे जबकि अन्य मुहावरे कल क्या, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जाइए। ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे जबकि अन्य मुहावरे कल पड़ कल पड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा आराम मिलना, कुआं खोदना। अर्थ हो जाएगा हानि पहुंचाना, तथा पत्थर पसींचना, इसका अर्थ हो जाएगा निर्दयी को भी दया आना। ठीक है, ये चारों का अर्थ क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 94 नंबर का पूछा। नीचे पंक्तियों के समान सामने उनके अर्थ लिखे हैं। निम्न इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्तियां छांटना है हमको। लंगोटी में लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना, डिंग मारना, पटरी बैठाना, विचार मिलाना, कौड़ी का तीन बहुत अच्छा होना। इन चारों का अर्थ इसके सामने दिया गया है, इसमें से बताना हमको कौन सा युग में गलत हो जाएगा, किसका अर्थ गलत दिया गया साथियों। तो कौड़ी का तीन होना बहुत अच्छा होना नहीं होता। जो ऑप्शन आपका पिट्टी दिया दोस्तों आपका कौड़ी का तीन होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत सस्ता होना, अच्छा होना नहीं, बहुत सस्ता होना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पिट्टी दिया दोस्तों आपका टेंशन। लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद, गाल बजाना, डिंग मारना, पटरी बैठाना, विचार मिलाना, कौड़ी का तीन होना बहुत अच्छा बहुत सस्ता होना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पिट्टी दिया दोस्तों आपका टेंशन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर क्या पूछा गया। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरे चुनिए। अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का रिक्त स्थान हो गया। तो बताइए, अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का गुड़ गोबर हो गया। ठीक है, अचानक वर्षा आ जाने से समारोह का गुड़ गोबर हो गया। जो ऑप्शन आपको पी वाला दिया दोस्तों आपका सही रिक्त स्थान के लिए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 96 नंबर क्या पूछा गया, इस पर सही उत्तर देंगे। संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या है? संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो संचारी भाव को अन्य देखिए आपका व्यभिचारी भाव से नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन आपका पे सी है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 97 नंबर। अंधेर नगरी के लेखक कौन है साथियों? अंधेर नगरी के लेखक कौन है?
अंधेरे नगरी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अंधेरे नगरी की बात करें तो इसके लेखक देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है, जो ऑप्शन का बस सी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर क्या पूछा गया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है किसने? बताइए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बाल कृष्ण भट्ट ने, जो ऑप्शन आपका पे पी दिया दोस्तों, आपका हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बाल कृष्ण भट्ट ने किया है। क्लियर है? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 98 पे। अगला क्वेश्चन 99 ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा नहीं है? तो वृत्त और विकास, अशोक के फूल, कुजट, विचार प्रवाह, ये सभी आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं, लेकिन जो वृत्त और विकास है इनका निबंध नहीं है। तो जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, इस पर बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। इनमें से कौन सा पत्र है कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? बताइए, इनमें से कौन सा पत्र है जो कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? कार्यालय का आदेश, परिपत्र, निमंत्रण पत्र, अधिसूचना पत्र, इन चारों में से कौन सा पत्र है जो कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? तो देखिए कार्यालय आदेश, जो ऑप्शन आपका पे ये दे दोस्तों, आपका राइट आंसर जो आपका कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता है। क्लियर है? तो इसी के साथ जो आपकी हिंदी की क्लास है 50 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस सेट की, ये भी आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों। आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।